दोस्तों मैं अक्षय आप सबका स्वागत करता हूँ आप सबके यूट्यूब चैनल लर्निंग गुरु पे। जैसे कि वीडियो की थंबनेल देख चुके होंगे आप, आज के वीडियो का टॉपिक है हमारा उपयोगिता विश्लेषण, जिस इंग्लिश में यूटिलिटी एनालिसिस के नाम से जाना जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको उपयोगिता का अर्थ, उपयोगिता की परिभाषा एवं उपयोगिता की विशेषताएं क्या होती है इसकी विस्तृत जानकारी देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को बिना समय गवाए हम चालू करते हैं और समझते हैं कि उपयोगिता क्या होती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि उपयोगिता का अर्थ क्या होता है। तो उपयोगिता का अर्थ सामान्य बोलचाल की भाषा में उपयोगिता का अर्थ लाभदायकता से लगाया जाता है, परंतु अर्थशास्त्र में उपयोगिता का अर्थ किसी वस्तु के उपभोग से मिलने वाली संतुष्टि से है या किसी वस्तु की वह शक्ति है जो किसी व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा करती है। तो मैं आपको इसे समझाऊं तो एक सिंपल वर्ड्स में हम बोल सकते हैं कि हम बोलते हैं कि जो चीज़ हमारे लिए लाभदायक है वो हमारे लिए उपयोगिता है। जैसे हम बोलते हैं कि इंसान के लिए शराब हानिकारक है इसलिए वो उपयोगिता नहीं है, क्योंकि हम सामान्य बोलचाल में हम बोलते हैं जो चीज़ हमारे लिए लाभकारक है वो हमारे लिए क्या है, उपयोगिता है। लेकिन अर्थशास्त्र की दृष्टि से ऐसा नहीं है। अर्थशास्त्र में उपयोगिता का अर्थ कुछ और ही है। तो अर्थशास्त्र में बोला गया है कि अगर किसी वस्तु के उपभोग करने से उपभोक्ता को मतलब व्यक्ति को संतुष्टि प्राप्त होती है तो क्या कहलाएंगे, आपके लिए उपयोगिता कहलाएंगी। और हम आगे देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, किसी वस्तु की वह शक्ति जो किसी व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा करती है। मतलब अगर किसी वस्तु की वह शक्ति उपयोगिता है जो किसी व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा करती है तो क्या कहलाती है, उपयोगिता। दोस्तों इस लाइन को ध्यान से समझिए, एक बार फिर से समझाता हूं मैं कि अगर किसी वस्तु की वह शक्ति जो एक व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा करती है यानी वो क्या है, उसके लिए उपयोगिता है। अब हम समझते हैं एक एग्जांपल से इन दोनों बातों को कि लाभदायक सामान्य बोलचाल की भाषा में क्या समझा गया और उपयोगिता का एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो लाभदायकता से हम उपयोगिता मानते हैं, जैसे मैंने आपको पहले थोड़ा सा एग्जांपल बता दिया था कि शराब यह हानिकारक है, आप सभी को पता है, इसलिए शराब को हम उपयोगिता नहीं मानते सामान्य भाषा में बोलिए या सामान्य बोलचाल में। लेकिन अर्थशास्त्र में शराब उपयोगी है। क्यों है? क्योंकि हमने एक लाइन बोला था मैंने लास्ट टाइम कि किसी वस्तु की वह शक्ति जो किसी व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा करती है। जैसे आप सभी को पता होगा कि शराब एक शराबी की आवश्यकता होती है, मतलब शराबी को अगर शराब मिल जाए तो उसकी आवश्यकता क्या होती है, पूरी होती है। इसलिए शराब भी क्या कहलाएंगी, हमारे लिए उपयोगिता कहलाएंगी। आई होप सो कि आप समझ गए होंगे कि उपयोगिता यानी क्या होती है। उपयोगिता यानी एक सिंपल वर्ड में बोला जाए तो वस्तु का वह गुण जो किसी व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा करता है तो क्या कहलाती है, आपके लिए उपयोगिता कहलाती है। जैसे हम एक और एग्जांपल देखें तो एक उदाहरण समझ लेते हैं हम। जैसे कि आप सबके हमारे घर में बाइक और कार तो रहती ही है, तो इसका हम उपयोग कैसे करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए हम इनका उपयोग करते हैं, जिससे क्या हो जाता है, हमारा समय बच जाता है। लेकिन इसका कोई दूसरा लाभ है क्या, हमें नहीं है, क्योंकि हमें कार से पैसे नहीं मिलने वाले हैं। हाँ बेचेंगे तो पैसे मिलेंगे, ये बात अलग सी है, बट उसका कोई लाभदायक नहीं। लाभदायक कैसे है, वो हमारे समय को बचाती है। अगर बेस्ट एग्जाम्पल बोले हम उपयोगिता का, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो चीज़ हमारे लिए उपयोगी है, जो हमारा आवश्यकता को पूरा करती है, वो चाहे अच्छी हो या बुरी हो, वो हमारे लिए क्या कहलाएंगी, उपयोगिता कहलाएंगी। आगे हम बात करते हैं हम उपयोगिता की परिभाषाओं के बारे में कि उपयोगिता को किस तरीके से परिभाषित किया गया है। तो पहली परिभाषा हमारे पास कुछ इस तरीके से है, प्रोफेसर वाक के अनुसार इनका बोलना है कि अर्थशास्त्री के लिए उपयोगिता आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है। एक सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज आवश्यकता को पूरा करती है, संतुष्ट करती है, तो वही क्या कहलाती है, उपयोगिता कहलाती है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया दोस्तों कि अगर किसी वस्तु में आवश्यकता पूर्ति का गुण है तो वो क्या कहलाती है, आपके लिए उपयोगिता कहलाती है। एक और डेफिनेशन देख लेते हैं हम एडवर्ड नेविन के अनुसार कि इनका क्या बोलना है। तो इनका बोलना है अर्थशास्त्र में उपयोगिता का अर्थ उस संतुष्टि या आनंद या लाभ से है जो किसी व्यक्ति को धन या संपत्ति के उपभोग से
प्राप्त होता है। मतलब अगर किसी व्यक्ति को संतुष्टि, आनंद और लाभ मिल रहा है तो उसके लिए क्या कहलाती है? उपयोगिता कहलाती है, ऐसा प्रोफेसर एडवर्ड ने कहा है। तो हाँ, आई होप सो कि मैंने अभी तक आपको जो उपयोगिता का अर्थ और परिभाषा बतलाई है वो समझ में आ गई होंगी। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, उपयोगिता का विशेषताओं के बारे में। तो उपयोगिता की विशेषताएं कुछ इस तरीके से है, वन बाय वन समझते ही नहीं। उपयोगिता एक सापेक्षित है। मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है। जो समय, स्थान तथा व्यक्ति के साथ साथ परिवर्तित होता है। मतलब उपयोगिता किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं करती। सापेक्षित है का मतलब इसका किसी व्यक्ति के ऊपर निर्भर ना होना। ये समय, स्थान और व्यक्ति के हिसाब से बदलती रहती है। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं। अब समय की बात करते हैं। जैसे कि हम माने अभी मौसम है हमारा, बरसात का मौसम है मान के चलते हैं, तो बरसात के मौसम में हमें रेनकोट चाहिए होता है, लेकिन गर्मी के मौसम में हमें रेनकोट की ज़रूरत पड़ती है क्या? नहीं। तो हम बोल सकते हैं कि बरसात के समय में हमें रेनकोट हमारे लिए क्या है? उपयोगिता है। लेकिन वही अगर धूप काला आ जाए, गर्मी का मौसम आ जाए, तो उस समय वो हमारे लिए उपयोगिता नहीं कहलाती। दूसरे देखिए स्थान के हिसाब से, जैसे कि हम जम्मू कश्मीर में बर्फ़ गिरता है, आप सभी को पता ही है, तो वहाँ गर्म कपड़े की मांग रहती है। मतलब वहाँ गर्म कपड़े की उपयोगिता है। लेकिन अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में क्या गर्म कपड़ों की उपयोगिता होंगी? नहीं, क्योंकि राजस्थान पहले से ही गर्म है, तो हमें वहाँ ठंडे कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है। मतलब उपयोगिता क्या हुई? जो गर्म कपड़े थे वो जम्मू कश्मीर में उपयोगी है, लेकिन राजस्थान में नहीं है। अगर हम ठंडे कपड़ों की बात करें तो राजस्थान में उपयोगी है, लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं है। मतलब उपयोगिता क्या हुई? समय और स्थान के हिसाब से बदलते रहती है, और वैसे ही व्यक्ति के हिसाब से भी बदलती रहती है। जैसे एग्जाम्पल से समझ जाते हो इसे भी। जैसे मान लीजिए मुझे बुक पढ़ना अच्छा लगता है, इसलिए मेरे बुक क्या है? उपयोगिता है। लेकिन अगर एक अनपढ़ व्यक्ति को बुक दिया जाए और बोले उसे पढ़े, तो उसके लिए उपयोगिता नहीं होंगी, क्योंकि उपयोगिता किसके ऊपर निर्भर करेंगी? हमारी व्यक्ति के ऊपर निर्भर करती है। आई होप सो कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि उपयोगिता किसी व्यक्ति के ऊपर निर्भर करती है, वस्तु के ऊपर निर्भर नहीं करती। ये समय के हिसाब से, स्थान के हिसाब से और व्यक्ति के हिसाब से बदलती जाती है। एक वर्ड इसमें ध्यान रखना आप कि उपयोगिता वस्तु के हिसाब से नहीं बदलती, वह समय, स्थान और व्यक्ति के हिसाब से बदलती है, मतलब परिवर्तित होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, उपयोगिता को कोई भौतिक रूप नहीं होता, इसे केवल अनुभव किया जा सकता है। जैसे आप बोलोगे कि सर आप उपयोगिता बोल रहे हो, आप उपयोगिता हमें दिखाओ, तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि इसका कोई भौतिक रूप नहीं है। इसे अनुभव किया जा सकता है कि अगर मैं कुछ मीठा खाता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, मतलब मैं बोलूँगा मीठा खाने से मुझे उपयोगिता मिली। अब मैं ये नहीं बता सकता कि मुझे उपयोगिता मिली है या नहीं, मैं दिखा नहीं सकता, मैं उसे अनुभव कर सकता हूँ। जैसे कि हम तीखा खाए तो हम बोलते कि हमें अच्छा नहीं लगा, तो आप ये अनुभव कर सकते हैं। आप किसी को दिखा नहीं सकते कि मुझे अच्छा नहीं लगा या ये मेरे लिए उपयोगी नहीं भी। मतलब ये भौतिक रूप नहीं होता, इसे केवल अनुभव किया जा सकता है। आगे थर्ड पॉइंट है हमारा विशेषता का, उपयोगिता का लाभदायकता से कोई संबंध नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझिए। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आपको ऐसा लगता है बीबी कि अगर कोई चीज़ हमारे लिए उपयोगी है इसलिए वो उपयोगिता है, तो गलत समझ रहे हो आप। जो चीज़ किसी व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा करती है वही क्या कहलाती है? उपयोगिता कहलाती है। फिर से हम कॉमन एग्जांपल लेते हैं शराब का ही। जैसे कि शराब आप सभी को पता है कि हानिकारक है, लेकिन एक शराबी के लिए वो हानिकारक नहीं है, क्योंकि उसकी वो आवश्यकता है। तो मतलब हम बोलते हैं कि हमें पता है कि शराब हानिकारक होने के बावजूद भी क्या हो रहा है यहाँ पे कि उपयोगिता उस शराबी के लिए है, उस शराब से मिलने वाली चीज़ उपयोगिता है शराबी के लिए। तो हम बोल सकते हैं कि उपयोगिता लाभदायकता से कोई संबंध नहीं है। दूसरा, अगर हम एक चीज़ ले ले तो आप सभी को पता है जहर अच्छा है, लाभदायक है या हानिकारक है? तो आप बोलोगे सर ये तो एज ऑब्वियस बात है कि हानिकारक है। हाँ, मैं भी बोलता हूँ हानिकारक है। मैं पूछता हूँ अब आपको कि क्या ये उपयोगिता है, तो आप बोलोगे हाँ या नहीं। अब आपका आंसर क्या होगा? तो आप बोलोगे शायद।
ना बोलोगे, बट मैं बोलता हूँ उपयोगिता है, क्योंकि जहर भी किसी व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा करता है। और उपयोगिता की एक सिंपल भाषा अर्थशास्त्र में परिभाषित किया गया था कि अगर कोई भी वस्तु जो व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा करती है तो क्या कहलाती है? उपयोगिता। मान लीजिए मिस्टर एक्स को अब नहीं जीना है, तो अब नहीं जीना है मतलब उन्हें जहर की जरूरत पड़ेगी, मरना है उनको मान लीजिए। तो अब क्या हुआ, उनकी आवश्यकता थी मरने की, तो उन्होंने क्या किए? जहर को ले लिए। तो जहर लाभदायक नहीं है, हानिकारक है, लेकिन वो उपयोगिता है। इसलिए हम बोलते हैं कि उपयोगिता का लाभदायकता से कोई संबंध नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विशेषताओं में, उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे समझते हैं। देखिए, अगर दो एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल कि मिस्टर एक्स है जिन्होंने 2 दिन से खाना नहीं खाया और उन्हें तीसरे दिन खाना दिया गया, एक चीज हो गई। दूसरा एग्जाम्पल मिस्टर वाई है जिन्होंने हर दिन खाना खाया है और उन्हें तीसरे दिन भी खाना मिल गया। तो आप बताइए कि किसके लिए खाना अच्छा होगा, मतलब उससे मिलने वाली उपयोगिता अच्छी होंगी? तो आप सही बोल रहे हो, जिन्होंने 2 दिन से खाना नहीं खाया उसके लिए उपयोगिता क्या होंगी? अधिक होंगी। मतलब मिस्टर एक्स के लिए अधिक होंगी। मतलब जिसे ज्यादा आवश्यकता होती है उसके लिए उपयोगिता क्या होती है? अधिक होती है। इसके विपरीत अगर किसी को आवश्यकता नहीं है तो उससे मिलने वाली उपयोगिता या तो कम हो सकती है या तो ऋणात्मक हो सकती है। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, मतलब हमारे नेक्स्ट विशेषताओं की तरफ। तो यह है, यह वास्तविक उपभोग पर निर्भर नहीं करती। मतलब एक सिंपल बात कि अगर आप उपभोग कर रहे हो, मतलब किसी वस्तु को यूज कर रहे हो, तो ये जरूरी नहीं कि आपको उपयोगिता मिलेंगे। अगर आपको संतुष्टि मिल चुकी है, आपने मान लीजिए कि आपने 5 लड्डू खा लिए, अब आपको खाने की इच्छा नहीं है, आपने 6वां लड्डू खा लिए, 7वां लड्डू खा लिए, तो आपको ये ज़रूरी नहीं है कि 6 और 7 लड्डू में आपको क्या होगा? उपयोगिता मिलेंगी, क्योंकि वास्तविक उपभोग पर निर्भर नहीं करती है। ये उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करती है, उसकी आवश्यकता के ऊपर निर्भर करती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, मतलब नेक्स्ट विशेषता है, उपयोगिता त्याग के बिना असंभव है। मतलब अगर आपको उपयोगिता चाहिए किसी चीज़ से तो उसके लिए आपको त्याग करना पड़ेगा। अगला पॉइंट है हमारा, उपयोगिता का संबंध हितकारकता से नहीं है। ये वही बात हो गई, लाभदायकता और हितकारकता से नहीं है। मतलब जो चीज़ आपके लिए बुरी है इसका मतलब ये नहीं है कि वो उपयोगिता नहीं हो सकती। बुरी चीज़ भी उपयोगिता हो सकती है, क्योंकि कुछ बुरी चीज़ों में वह संतुष्टि के गुण पाए जाते हैं जो किसी व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा करते हैं। आई होप सो कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो ये था इस वीडियो में। थैंक यू, इस वीडियो को आपने स्टिल एंड तक देखिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है और इसी तरीके की आप वीडियोस चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल आइकन आएगा उसे भी दबा दीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें इकोनॉमिक्स के ऊपर हिंदी में वीडियोस अवेलेबल नहीं हो पाती, इसलिए उन तक ये वीडियो पहुंच सके। तो इसे सोशल मीडिया के हर नेटवर्क पे शेयर करने की कोशिश कीजिए। आई होप सो कि आप मेरी बातें समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है इस वीडियो के रिगार्डिंग या फिर इकोनॉमिक्स से किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और आपको किसी टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनानी है या फिर इस वीडियो में क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हो या फिर मेरे टीचिंग को लेके क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हो, तो आप ज़रूर मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए वंस अगेन। बाय बाय, टेक केयर।